फ्रेंड्स, तो आज मेरे पापा हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। वेलकम बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसको हम बेसिकली दो बुक से रेफर करेंगे। एक तो है एनसीईआरटी की क्लास 6 की ओरिजिनल किताब, और एक है रेफरेंस मैथ साइट क्लास 6 की। आप इनसे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स ही नंबर्स पे बेस्ड है। नंबर सिस्टम अगर हम एक फुल वर्ड को एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो है नंबर्स, जो कि हम सभी जानते हैं, 0 1 2 3 एटसेट्रा। सिस्टम इज ए वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। सो जो भी हम नंबर्स को वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में अगर प्लेस करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को नंबर सिस्टम कहते हैं। सो नंबर सिस्टम को अगर हम इसकी हिस्ट्री ऑब्जर्व करें, सो हमें यह पता होता है कि जो अर्लीस्ट इवोल्यूशन हुआ था वो इंडिया में ही हुआ था। तो ये तो हमारी कंट्री के लिए बहुत ही एक प्राउड वाली बात है कि जो आज हम लोग प्रेजेंट, जो कि कॉमन डेसिमल सिस्टम है, जो कि 0 1 2 3 4 5 एटसेट्रा जो भी हम यूज करते हैं, उसका इवोल्यूशन सबसे पहले इंडिया में ही हुआ था। और उसी के साथ साथ रोम में दे वेयर यूजिंग रोमन सिस्टम, जो कि हमें अच्छी तरह पता है कि उसमें हम लोग 1 2 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो सिस्टम में आता है, नंबर सिस्टम में, वो है हमारे उनके दो डिवीजन किए गए हैं, नेचुरल वंस एंड होल नंबर्स। नेचुरल वंस क्या हैं? जैसे कि आपको, जो कि हमारे अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स थे, जब उन्होंने अपने आसपास की चीजें ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, जैसे कि ट्रीज, एनिमल्स, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि इनको हम कैसे काउंट करें। उनको बेसिकली काउंट करने के लिए उन्होंने नेचुरल नंबर्स बनाए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। उनको उस समय तक जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, क्योंकि उनके लिए सारी चीजें एग्जिस्ट करती थी तो वो होल में होती थी, जैसे 1 2 3 इंटीजर्स में होती थी। अब उनको बाद में उन्होंने जीरो भी ऐड किया। तो जब हम इस नेचुरल वंस में जीरो ऐड करते हैं एडिशनल, तो जो हमारी सीरीज हमें मिलती है वो, उसे हम बोलते हैं होल नंबर्स। मतलब कि अगर हम बोले तो नेचुरल नंबर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, होल एक्सेप्ट जीरो, और होल नंबर्स हैं उसमें हम, ये है जीरो, उसमें हम अगर जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स ऐड कर दें तो हमें मिलता है होल नंबर्स। बच्चों, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब ये सारे कॉन्सेप्ट अपने साथ साथ लिखते भी जाएं, सो दैट आपको ये याद रहे और आपको प्रैक्टिस हो। मैथमेटिक्स हमें लार्जली प्रैक्टिस से ही आती है। सो अब हम सीखेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर। सपोज हमारे पास कोई गिवन है 2 7 2 3 4। अब इसमें हमें हर नंबर्स की एक
फेस वैल्यू होती है और एक उसकी प्लेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू, जैसा कि ये शब्द हमें खुद ही बता रहा है कि वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है। जैसे 2 की फेस वैल्यू है 2, 7 की फेस वैल्यू है 7, 2 की प्लेस वैल्यू है 2, 3 की प्लेस वैल्यू है 3। लेकिन जब कोई भी जो वो नंबर हमारा जिस प्लेस पे आता है तो उसकी प्लेस वैल्यू चेंज होती है। जैसे कि हम सबसे जो हमारा राइट मोस्ट प्लेस होता है उसको बोलते हैं वंस प्लेस। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। वंस प्लेस इसको बोलते हैं टेंस प्लेस। वंस प्लेस को ओ भी लिखते हैं। इसको बोलते हैं जो टेंस प्लेस। थर्ड राइट वाले को बोलते हैं हंड्रेड्स प्लेस। उसके बाद बोलते हैं थाउजेंड्स प्लेस। उसके बाद बोलते हैं 10,000 प्लेस। अब उसी प्लेस के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे अगर हमें बताना हो कि इसमें इस वाले जो 2 आ रहा है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, सो इसको निकालने के लिए बहुत ही सिंपल वे है। 2 की जगह हम लोग 2 मेंशन करते हैं और उसके आगे जो भी है उसकी जगह हम लोग 0 0 लिखते हैं। सो यहाँ पे इस वाले 2 की फेस वैल्यू है 2 एंड इसकी प्लेस वैल्यू है 200। वैसे ही एक एग्जाम्पल हम लोग और करेंगे। आप लोग अपनी अपनी कॉपी में एक नंबर लिखिए 2 4 6 8 7। अब यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 7। इसके आगे कोई भी डिजिट्स है नहीं तो इसके आगे हम इसको एज इट इज ही लिखेंगे। 8 की प्लेस वैल्यू होगी 8 की जगह लिखेंगे 8 और उसके आगे एक है बस केवल 7 तो उसकी जगह लिखेंगे 0। तो हमारे 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 80। वैसे ही 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 6 और इसकी जगह हम लिखेंगे 0 और इसकी जगह भी हम लिखेंगे 0। मतलब 6 की प्लेस वैल्यू होगी 600। वैसे ही 4 की प्लेस वैल्यू होगी 4 और उसके आगे 3 एडिशनल है तो हम लिखेंगे इसकी जगह 0, 8 की भी जगह 0 और 7 की भी जगह 0। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 4000। वैसे ही अब आप एक एग्जाम्पल अपनी अपनी कॉपी में लिखिए। वो एग्जाम्पल है आपको इसमें बतानी है। क्वेश्चन है 4 7 4 7 8 9 5। इसमें आपको सबकी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू राइट द फेस वैल्यूज एंड प्लेस वैल्यूज of every digits। ये आपका आज के लिए इसका एक एग्जाम्पल है जो आप सब लोग अपनी अपनी कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नंबर सिस्टम में जब तक हमारे पास छोटे नंबर्स थे तब तो हमें प्रॉब्लम कम होती थी, पर हमें पता है कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े डिजिट्स वाले नंबर्स भी आ सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये हो
जिसमें कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट्स हैं। सो हम इसको कैसे बताएंगे कि ये क्या है? सो उसके लिए बेसिकली हमें दो सिस्टम जानना इंपॉर्टेंट है। एक तो इंडियन सिस्टम जो कि हम कॉमनली इंडिया में यूज करते हैं, और एक इंटरनेशनल सिस्टम जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड ज्यादा यूज होता है। इसके बारे में हम अब एक्सप्लेन करेंगे। ठीक। अब सबसे पहले हम ये जो हमारा गिवन नंबर है इसको हम इंडियन सिस्टम की के यूज से हम बताएंगे कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसका सबसे इजीएस्ट वे है करने का, जो भी नंबर दिया हो उसके सबसे राइट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। सो इंडियन सिस्टम में हमने बेसिकली 3 पीरियड्स में हम बांटते हैं। सबसे पहले बोलते हैं वंस पीरियड, फिर बोलते हैं हम थाउजेंड्स पीरियड, फिर हम बोलते हैं लैक्स पीरियड। वंस पीरियड में जो 3 हमारे सब पीरियड्स होते हैं, जो कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स। उसके बाद हमारा जो थाउजेंड्स पीरियड आता है उसमें की 2 सब पीरियड होते हैं, थाउजेंड्स एंड जो टेन टेन थाउजेंड्स। उसके बाद लैख एंड उसके आगे करोड़। तो इनिशियल पीरियड 3 सब पीरियड का होता है। उसके बाद 2 2 के सब पीरियड होते हैं। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि जब हम इसको एक ओर से लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या नंबर आया है? 8। तो हम यहां पे लिखेंगे 8। उसके बाद क्या आया है? 6। तो यहां पे लिखेंगे 6। उसके बाद क्या आया है? 2। तो यहां पे लिखेंगे 2। उसके बाद क्या आया है? 4 5 3 7 एंड 2। 2 यहां पे हमारा करोड़स वाले पीरियड में आ जाएगा। सो अब हमें इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? यहां पे आएगा हमारा करोड़, तो इसकी वैल्यू होगी इंडियन सिस्टम में अगर हम उसको लिखें तो इसकी वैल्यू होगी 2 करोड़। 7 में 10 लाख है तो इसको क्या लिखेंगे? 70, क्योंकि 10 लाख है तो ये हो गया 70 लाख। तो हो गया 2 करोड़ एंड इसमें था हमारा 70 लाख और यहां से आ गया हमारा 3 लाख। तो क्या हो गया? 73 lakhs। वैसे ही अगर हम इस वाले पीरियड में आए तो क्या था हमारा? 50 एंड 4, 54,000, 54,000। इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है इसलिए 5 के आगे एक हम जीरो एज्यूम करते हैं कि ये 50, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 5 की जगह 5, जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया। इसकी जगह क्या आएगा? 0 0 0 0। तो इसकी प्लेस वैल्यू हुई 50,000 और इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई? 4,000। इसकी प्लेस वैल्यू हुई 4। 4 की प्लेस वैल्यू की मैं वो कर रहा हूं बात। तो टोटल हो गया 54,000 एंड 268। कितना हो गया? एंड 268। तो
ऐसे हम किसी भी को कोई भी हमारे पास नंबर दिया हुआ हो, हम उसको इंडियन सिस्टम में लिख सकते हैं यूजिंग ऑल यूजिंग दिस सब पीरियड एंड होल पीरियड। अब जब हम इसको ऐसे लिखते हैं, सो हम इसको भी लिखते समय अगर हम इंडियन सिस्टम में लिख रहे हैं तो हम 273 5 4 2 6 8 हर एक पीरियड के बाद कॉमा लगाते हैं। तो वंस पीरियड आता है वंस, उसके बाद हमारा ये जो ना, अरे, टेंस हंड्रेड्स, तो यहाँ वंस टेंस हंड्रेड, इसके बाद हम एक कॉमा लगा देंगे। इसके बाद दो दो के सब पीरियड आते हैं, तो दो का सब पीरियड 1 2 1 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई जो ऊपर हमने लिखा है, 2 2 करोड़ 73 लाख 54,268। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाकी एग्जाम्पल के लिए आप इस किताब में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि आप लगा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम आगे सीखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिफॉर्म होता है, जैसे कि इसमें वंस प्लेस को वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस में डिवाइड किया गया है, वैसे ही थाउजेंड्स प्लेस को भी थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस एंड 100,000 प्लेस में डिवाइड किया जाता है। उसके आगे मिलियंस प्लेस को भी तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मिलियंस प्लेस, 10 मिलियंस प्लेस, 100 मिलियंस प्लेस। तो अगर हम इस सेम नंबर को जो हमने इंडियन सिस्टम में एग्जांपल किया था उसको इंटरनेशनल सिस्टम में एक्सप्रेस करें, सो हमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप एज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट हमको मेंशन करना है। ये आप याद रखिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 5 3 7 2। तो अब इसको बताना बहुत ही आसान है। तो क्या हो गया, 2 में जो 10 मिलियंस है तो क्या हो गया 20 एंड 7 ऐड हो गया, मिलियंस वाले सारे कॉलम हम ऐड करेंगे तो क्या हो गया 27,054,268। तो क्या होगा, अब आप इसका जो अभी मैंने बताया है आप इसका एग्जाम्पल अपनी अपनी कॉपियों में लिखिए और प्रैक्टिस करिए। एक अंतर जो है, जब हम इसको लिखते हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन था, जब हम इसको आंसर में लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में, सो हम राइट से हर बार 3 छोड़ के कॉमा लगाएंगे। तो कहां कहां पे इसमें कॉमा आएगा, इसमें पहले तो 8 6 सॉरी, तो अगर हमारे पास गिवन है 2 7 3 5 4 2 6 8, तो सबसे पहले हम 8 6 2 इसके बाद एक कॉमा लगा देंगे, 4 5 3 इसके बाद एक कॉमा लगा देंगे। तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम बन गया। इसके उल्टे सेम नंबर अगर हम अब, तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में हम फॉलो करते हैं। अब अगर हमारे पास, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये है, सो इंडियन सिस्टम में हम इसको लिखते हैं 2 7 3 5 4 2 6 8। अंतर क्या है, अंतर है हमारा कॉमा लगाने पे। इंडियन सिस्टम में हम याद कर लीजिए, सबसे पहले कॉमा लगता है राइट से। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं,
इस साइड को बोलेंगे लेफ्ट, इस साइड को बोलेंगे राइट, राइट हैंड है मेरे लिए। सो आप अब आप क्या करेंगे, राइट से पहले 3 गिनेंगे, तो एक बार कॉमा लगा दीजिए, उसके बाद एवरी एवरी 2 के बाद कॉमा लगाना है। सो 1 2 यहां पे कॉमा लग गया, 1 2 यहां पे कॉमा लग गया। अब हम इसको अगर बोलना है तो क्या बोलेंगे, वंस, जो उसके बाद बताइए, जो वो, हाँ हाँ, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और हम अगर इसकी बात इंटरनेशनल सिस्टम में करें तो हमको क्या करना है कि हमको राइट से कॉमा हर 3 प्लेस के बाद ही लगाना है। तो हमारे पास उसमें ये बन जाएगा, ये देखिए नंबर हमारे पास सेम है, बस हम उसको एक्सप्रेस अलग अलग वे में कर रहे हैं। तो ये हमारे था नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आगे इसका फॉर्मेशन, एक्सपेंडेड फॉर्म की स्टडी करेंगे अगले वीडियो में।